अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह ज़ारियात शुरू की। पहली 14 आयतें हमने पढ़ी। इसमें तज़किरा हमने ये पढ़ा कि पहला तज़किरा हवाओं के एतबार से हुआ कि ये हवाएं अपनी हर शक्ल में इस बात की गवाही देती हैं कि इस दुनिया में अगर अल्लाह की तरफ से किसी को जजा मिल रही है, किसी को सजा मिल रही है, तो यकीनन एक बड़ा दिन भी ऐसा जरूर वकूअ पजीर होगा जिसका वादा अल्लाह ने अपने इस कलाम मजीद में बारहा मकामात पर बयान फरमाया है कि सारी कायनात को समेट कर फिर कुल मखलूकात से हिसाब लिया जाएगा कि जिन्होंने अल्लाह की ताबे फरमानी की, अल्लाह की तरफ से आयद करदा जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा किया, उनको इनाम दिया जाए, और वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी के मुर्तकिब हुए उन्हें सजा दी। और साथ ही उन लोगों का तज़किरा हुआ कि वो लोग जो क़यामत के इस वकूअ पजीर होने को नहीं मानते या क़यामत के वकूअ पजीर होने के एतबार से मन घड़त अकायद बनाए हुए हैं, उनका तज़किरा है, उनके बहकने का तज़किरा है, उनके हवास बाख्ता होने का तज़किरा है। और कहा कि ये लोग मजाक उड़ाते हैं इस दिन के वकूअ पजीर होने का, सजा मिलने का, हिसाब होने का। तो जब वो दिन आएगा तो इन्हें आग पर तपाया जाएगा और कहा जाएगा ये है वो चीज जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। एक और बात जहन में रहे कि जो हवाओं का तज़किरा हमने आगाज में पढ़ा, ये बात इस एतबार से भी समझने के लायक है कि आगे हम चल के जिन कौमों का तज़किरा आज़ाब के सूरत में पढ़ेंगे, तो हमने पहले भी कुरान में जिन कौमों का तज़किरा जिन पर अजाब आया, सजा आई, तो अक्सरियत कौमों का जो अजाब था उन पर आया, वो किसी न किसी तरह से हवा की इन सारी सूरतों से मुतल्लिक था। यानी जो सूरतें पहली 4 हमने पढ़ी या 5वीं आसमान के धारीदार होने की बात पढ़ी, ये सारी चीजें एक अजाब जो चीख का अजाब, जल्जले का अजाब है या पत्थरों की बारिश, वो भी इसी में शामिल है हो जाएगी। जल्जले के अजाब के अलावा बाकी किसी भी कौम पर जो भी अजाब आया वो इन्हीं सूरतों में आया जिनका ऊपर हम 5 आयतों में तज़किरा पढ़ कर आए। पहली 4 आयतों में और उसके बाद 7वीं आयत में हमने जो तज़किरा पढ़ा। तो ये इस एतबार से भी बड़ी काबिल गौर बात है कि अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि ये सारी सूरतें गवाह हैं। तो हवा की ये सूरतें तो गवाह हैं ही हैं, लेकिन साथ ही ये रेफरेंस कोट हो गया उन कौमों के अजाब की तरफ जिनसे अरब भी बखूबी वाकिफ थे कि इन कौमों पर किसी पर बारिश का अजाब आया, किसी पर तूफान का आया, किसी पर सैलाब का आया, किसी पर पत्थरों की बारिश का आया। ये सारे अजाब हवाओं से निकलता है या हवा ही उनमें इन्वॉल्व थी किसी एतबार से, आसमान से ये क्या। तो ये इस एतबार से भी बड़ी कीमती बात है कि ये सब गवाह हैं इस बात की कि एक दिन आना है जो यौमुद्दीन है, वो जरूर है। और जो लोग इससे मुतल्लिक मन घड़त अकायद रखे हुए हैं, ये लोग बर्बाद हो, ये तो जरूर मारे गए। क्यों? कयामत से मुतल्लिक वही अकीदा बरहक है जो अल्लाह करीम ने कुरान में वाज़ेह सूरत में बयान फरमा दिया है। अब जो उस अकीदे के पेश नज़र एहतियात करता है, समझता है, अमल करता है, अपनी जिंदगी को उस रुख पे ढालता है, वो कामयाब होता है। इस सबक की जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसकी अगली 5 आयतें, आयत 15 से लेकर 19 तक, इन्हीं कामयाब लोगों का तज़किरा है कि जो अल्लाह की तरफ से इस कुरान की सूरत में आने वाले तालीमात को समझते हैं, उनको अपनाते हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालते हैं कि जो अल्लाह ने इस कुरान में वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दी हैं। अल्लाह करीम इन लोगों की कामयाबी का ऐलान भी करते हैं और फिर इनके औसाफ की वजाहत भी बयान करते हैं कि ये किन औसाफ के मालिक हुए, क्या किया इन्होंने कि जो ये कामयाबी के इस दर्जे पर फाइज हुए।